हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 3 तक वर्क कराया था। आज हम करेंगे लेसन 4 द अगली डकलिंग। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, डाउन एन ओल्ड फार्म पे लिव्ड अ डक फैमिली। एक डक फैमिली जो थी वो रहती थी। मदर डक हैड बीन सिटिंग ऑन अ बैच ऑफ न्यू एग्स फॉर सम डेज। मदर डक जो थी एग्स पर बैठी हुई थी। वन नाइस मॉर्निंग, एक दिन सुबह में, द एग्स हेल्ड एंड आउट पॉप्ड फोर चिरपी डकलिंग। जो एग जो थे वो हैज यानी कि टूटे और उसमें से 4 चिरपी डकलिंग जो थे वो निकले। बट वन एग वॉज बिगर देन द रेस्ट, पर एक एग जो था वो अभी भी रेस्ट पर था। एंड इट डिडेंट हैच, और वो जो है वो नहीं टूटा। बट मदर डक कुडंट रिमेंबर लेइंग दैट 5th एग। हाउ डिड इट गेट देयर? टॉक The little prisoner was pecking inside his shell. Did I count the eggs incorrectly? क्या मैंने eggs को ठीक से काउंट नहीं किया था? Mother duck wondered, but before he had time to think about it, पर उससे पहले कि वो इतना सोचती उस बारे में, द लास्ट एग फाइनली है, जो लास्ट एग जो था वो फाइनली जो था वो टूट गया, हैच हो गया। अ स्ट्रेंज लुकिंग डकलिंग, और विद ग्रे फीदर्स दैट शुड हैव बीन येलो गेज्ड एट अ वरिड मदर। और उसमें से एक स्ट्रेंज सा दिखने वाला जो डकलिंग था वो निकला, और उसके जो थे ग्रे फीदर्स थे। येलो गेज्ड एंड वरिड मदर, उसको देख के जो मदर जो थी वो थोड़ी परेशान सी हो गई, वरिड हो गई। आई कांट अंडरस्टैंड, उसकी मेरी समझ में नहीं आया। हाउ दिस अगली डकलिंग कैन बी वन ऑफ माइन, शी सेड टू हरसेल्फ, उसने खुद से कहा, शेकिंग हर हेड एज शी लुक्ड एट हर लास्ट बॉर्न। द डकलिंग ग्रू क्विकली, जो डकलिंग जो थी वो जल्दी ग्रीव जो थी वो जल्दी बड़ी हो गई। बट मदर डक हैड अ सीक्रेट वरी, पर मदर जो थी वो उसके मदर डक हैड अ सीक्रेट वरी, थोड़ी परेशान थी। वेल द ग्रे डकलिंग सर्टेनली वॉजंट प्रिटी, वो जो डकलिंग था, ग्रे डकलिंग जो था वो प्रिटी देखने में खूबसूरत नहीं था। एंड सिंस ही एट फार मोर देन हिज ब्रदर्स, और अपने बाकी ब्रदर्स की तरह नहीं था। ही वॉज आउट ग्रोइंग दैम एज द डेज वेंट बाय। द पुअर अगली डकलिंग बिकेम मोर एंड मोर अनहैप्पी। वो जो था बहुत ज़्यादा, अगली डकलिंग जो था वो धीरे धीरे दिन ब दिन मतलब दुखी होने लगा। हिज ब्रदर डिडेंट वॉन्ट टू प्ले विद हिम, और उसके जो ब्रदर थे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। ही वॉज सो क्लमजी एंड ऑल द अदर ऑन द फार्म लव्ड एट हिम, और बाकी के जो डकलिंग्स थे उसको पर फार्म में उसको पर हंसते थे। ही फेल्ट सैड एंड लोनली, वो जो था बहुत दुखी महसूस करने लगा और बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगा। वाइल मदर डक डिड हर बेस्ट टू द हार्ट हिम इन एनी वे, पुअर लिटिल अगली डकलिंग, शी वुड से, उसने कहा, वाई आर यू सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, तुम बाकी लोगों से सबसे डिफरेंट क्यों हो। एंड द अगली डकलिंग फेल्ट वर्स देन एवर, वो जो था बहुत ज़्यादा वर्स हो गया। ही सीक्रेटली वेप्ट एट नाइट, वो जो था छुपकर पूरी रात में रोने लगा। ही फेल्ट डेट नो बडी वॉन्टेड हिम, उसने फील करा कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी मुझे नहीं चाहता है। नो बडी लव्स मी, मुझे कोई प्यार नहीं करता। दे ऑल टीज मी, सब मुझे टीज करते हैं, परेशान करते हैं। वाई एम आई डिफरेंट फ्रॉम माई ब्रदर्स, क्यों मैं अपने ब्रदर से बिल्कुल अलग हूँ। देन वन डे, फिर एक दिन, एट सनराइज ही रैन फ्रॉम द फार्म यार्ड, सुबह के टाइम पे एक दिन उसने क्या करा, वो अपने फार्म यार्ड से भाग गया। ही स्टॉप्ड एट अ पॉन्ड एंड बिगन टू क्वेश्चन ऑल द अदर बर्ड, वो एक पॉन्ड के पास जाके रुका और वहाँ पर बाकी जो बर्ड्स थी उनसे क्वेश्चन करने लगा। डू यू नो ऑफ एनी डकलिंग विद ग्रे फीदर्स लाइक माइन, क्या तुम जानते हो एक अगले डकलिंग को जिसके ग्रे फीदर हैं। बट एवरी वन शूक दियर हेड्स, पर जो था सारे जो बर्ड थी उन्होंने अपने हेड को शूक कर दिया। वी डोंट नो एनी वन एज अगली एज यू, दे सेड, उन्होंने कहा। द अगली डकलिंग डिड नॉट लूज हार्ट, उस जो डकलिंग थे उसने अपने हावेवर एंड kept on asking. He walked as far away as he could, and at dawn he found himself in a thick bed of reeds.
इफ़ नो बडी वॉन्ट्स मी, अगर मुझे कोई पसंद नहीं करता, आई विल हाइड हियर फॉर एवर, मैं यहाँ पर हमेशा के लिए हाइड हो जाऊँगा, यानी कि छुप जाऊँगा। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड, वहाँ पर जो था फूड प्लेंटी का फूड, प्लेंटी मीन्स इनफ, एंड द डकलिंग बिगन टू फील लिटिल हैप्पियर, और जो डकलिंग था वो उसने जो था वहाँ पर खुश, जो अपने आप को खुश फील करा। तो ही वॉज लोनली वन डे एट सनराइज, एक दिन सनराइज में ही सा अ फ्लाइट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स फ्लाई ओवर हेड, उसने ना कुछ बर्ड्स को उड़ते हुए देखा। वाइट विद लॉन्ग स्लैंडर नेक्स, वाइट कलर के, और उनकी जो लॉन्ग नेक थी, येलो बीक्स से, एंड अ लार्ज विंग्स, और उनके लार्ज विंग्स यानी बड़े पर थे। दे वर माइग्रेटिंग फ्रॉम साउथ, इफ़ ओनली आई कुड लुक लाइक दैम जस्ट फॉर अ डे, अगर मैं एक दिन के लिए इन जैसा दिखूं, सेड द डकलिंग एडमायरिंगली, उस डकलिंग ने कहा। विंटर कैम एंड द वाटर इन द रीड बेड फ्रोज, जैसे ही विंटर आई, द पुअर डकलिंग लेफ्ट होम टू सीक फूड इन द स्नो, आई विल टेक हिम होम टू माई चिल्ड्रन, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। देन आई विल लुक आफ्टर हिम, पुअर थिंग ही इज फ्रोजन। द डकलिंग वॉज शोवर्ड विद लव एंड केयर एट द फार्मर्स हाउस, वहाँ पर जो था वो डकलिंग जो था वो वहाँ पर फार्मर के हाउस में उसे बहुत प्यार से रखा गया और उसकी बहुत ज़्यादा केयर की गई। इन दिस वे द अगली डकलिंग वॉज एबल टू सर्वाइव द बिटरली कोल्ड विंटर। हावेवर बाई स्प्रिंग टाइम, जब से ही स्प्रिंग टाइम आया, ही हैड ग्रोन सो बिग दैट द फार्मर डिसाइड आई विल सेट हिम फ्री बाय द पॉन्ड, जैसे ही स्प्रिंग टाइम में जैसे ही वो बड़ा हुआ फार्मर ने डिसाइड करा कि वो इसे पॉन्ड में एक छोड़ देगा। दैट वॉज व्हेन द डकलिंग सो हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, एक दिन क्या करा डकलिंग ने अपनी जो रिफ्लेक्शन थी उसको पानी में देखा। गुडनेस हाउ आई हैव चेंज, मैं कैसे चेंज हो गया। आई हार्डली रिकॉग्नाइज माई सेल्फ। द फ्लाइट swans winged north again and glided on to the pond when the duckling saw them, जब उसको बाकी डकलिंग ने देखा, he realized he was one of their kind, ये जो है इस काइंड का है, इस प्रकार का है। एंड soon made friends, और जल्दी उसके फ्रेंड्स बन गए। वेयर वी आर swans like you, हम जो हैं स्वैंस हैं आपकी तरह। दे सैड, उन्होंने कहा। वार्मली वेयर हैव यू बीन हाइडिंग, तुम इतने दिन से कहाँ छुपे हुए थे। इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, ये जो है एक बड़ी स्टोरी है। रिप्लाइड द यंग स्वैन, और उस यंग स्वैन ने रिप्लाई किया। स्टिल एस्टोनिश्ड, वो जो था बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए। नाउ ही स्वैम मैजेस्टिकली विद हिज फीलो स्वैंस, वन डे ही हियर्ड चिल्ड्रन ऑन द रिवर बैंक सेइंग, एक दिन उसने कुछ चिल्ड्रन से रिवर के पास सुना। लुक एट दैट यंग स्वैन, उस यंग स्वैन को देखो। ही इज़ द फाइनेस्ट ऑफ देम ऑल एंड ऑलमोस्ट बर्ड्स विद हैप्पीनेस। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्टोरी स्वैंस की। स्टूडेंट्स, ये स्वैंस की स्टोरी है जिसको जब डकलिंग था उसे कोई पसंद नहीं करता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा अकेला हो गया, लेकिन फिर वो बड़े होकर और फिर स्टूडेंट्स फिर बड़ा होकर एक स्वैन बना। स्टूडेंट्स, ये थी स्टोरी। नाउ स्टूडेंट, अब हम करेंगे इसके कॉपी में वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट मेंशन करेंगे। लेसन 4 द अगली डकलिंग, डिफिकल्ट वर्ड, फार्म, एग्स, हैश्ड, पॉप्ड, डकलिंग्स, प्रिटी, अनहैप्पी, वेप्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप करेंगे वर्ड्स मीनिंग, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, प्रिटी, ब्यूटीफुल, प्लेंटी, इनफ, स्लेंडर, स्लिम, रिफ्लेक्शन, कास्टिंग बैक, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज। स्टूडेंट इस तरीके से वर्क करेंगे। इसके आगे का वर्क मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। गुड बाय स्टूडेंट्स।